Hello friends, welcome to your own YouTube channel in Maths Marshall. In this lecture, I am going to discuss class 12 English chapter number 1, Indian Civilization and Culture. Let's go next. Indian Civilization and Culture के राइटर महात्मा गांधी हैं मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो 1869 में और मृत्यु 1948 में हुए थे। पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। ये जो है मोहनदास करमचंद गांधी जो है जाने जाते हैं, लोकप्रिय हैं बापू और राष्ट्रपिता के नाम से। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ये सिर्फ ना एक राजनीतिक थे बल्कि एक आध्यात्मिक नेता भी थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ डिफेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इन्होंने जो है मुख्य हथियार के तौर पर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को यानी कि सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के तौर पर प्रयोग करके ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारत में आज़ादी दिलाने में सक्षम पाई और भारत को एक हेल्प किया स्वतंत्रता दिलाने में। नेक्स्ट है फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इन्होंने 1915 से 1948 तक अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया भारतीय राजनीतिक में। हीज ऑटोबायोग्राफी, पहले हम आपको बता दें कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंट है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। तो बायोग्राफी जो है किसी का जीवनी यदि कोई अदर पर्सन लिखते हैं तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, और यदि अपना जीवनी खुद अपने से कोई लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो आगे चलते हैं। हीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द नंबर्स आर्टिकल डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। इनका जो है महात्मा गांधी का जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग एंड द नंबर्स आर्टिकल और अनेकों आर्टिकल द ही रोट फॉर यंग इंडिया भारतीय युवाओं के लिए लिखा है। इन महात्मा गांधी ने जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग एक अपना आत्मकथा लिखे हैं और अनेकों आर्टिकल भी लिखे हैं भारतीय युवा के लिए। एंड द स्पीच डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ऑकेशन, और इन्होंने बहुत सारे विभिन्न अवसर पर भाषण भी दिए हैं। रिवियल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट आल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। इनका जो है जब आप देखेंगे आर्टिकल जो लिखे हैं भारतीय युवाओं के लिए और विभिन्न अवसर पर जो भाषण दिए हैं, जब उसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि महात्मा गांधी ना सिर्फ एक महान विचारक थे बल्कि एक महान विचारक और पवित्र विचारक भी थे। आगे दिया हुआ है और ये महात्मा गांधी एक अंग्रेजी के महान विद्वान भी थे। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। महात्मा गांधी ने जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखे हैं जो कि आपके सिलेबस में है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें जब आप इसको पढ़िएगा तो इसका सार जो इसका निचोड़ जाएगा वह आएगा आपका गांधी जी कहते हैं साउंड फाउंडेशन भारत के साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता के मजबूत नींव के बारे में कि इसका नींव जो मजबूत है इसके बारे में वर्णन किए हैं। और विच है सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, और समय के बीतते अनुसार समय जिस प्रकार बीत रहे हैं उनमें इनका जो बात है वो सक्सेसफुल हुआ है और इसमें सफलता पाई है, आपको पता चलेगा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज टेंडेंसी टू प्राइवेलाइज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बीइंग। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्राइवेलाइज मेटेरियलिटी, जहाँ पश्चिमी सभ्यता जो है अपनी इच्छा को अपनी कामुकता को अपनी इच्छा को बढ़ावा देती है, वह जो है मैच नहीं खाती है, कैन नॉट मैच, वह इंडियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं खाती है क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है नैतिकता पर महत्व देती है, नैतिकता पर जोर देती है। ओवरऑल इसका अर्थ हो जाएगा कि भारतीय सभ्यता जो है अपनी नैतिकता पर ज़्यादा बल देते हैं, नैतिकता को अहमियत देते हैं, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वह अपनी नैतिकता पर बल नहीं देते हैं, वह अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रखते हैं। वही महात्मा गांधी इसमें वर्णन किया इस चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, इतना ही। थैंक यू।